जिस राजनीतिक दल को जनता, देश की जनता ने ही सरेंडर करा दिया है, उस राजनीतिक दल के सामने और क्या बचा है कहने के लिए। राष्ट्र का मान, राष्ट्र का सम्मान सदैव प्राथमिक होना चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस जिस गहरी खाई में पड़ चुकी है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाकर भारत को नीचे दिखाना, भारत में आकर हमारी सेना बल के ऊपर प्रश्न उठाना, भारत के अस्मिता और भारत की आस्था और भारत के गर्व पर प्रश्न चिन्ह उठाना। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हालिया नरेंद्र सरेंडर टिप्पणी पर सियासत गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए पार्टी को सेना की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश के स्वाभिमान से ज्यादा अपनी राजनीति की चिंता है। एक साक्षात्कार में सिंधिया ने कहा, अब कांग्रेस के बारे में कहने को क्या रह गया है जिसे देश की जनता पहले ही नकार चुकी है। जब भी कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कार्रवाई होती है, कांग्रेस उसे लेकर संदेह जताती है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट, इन्हीं लोगों ने सबूत मांगे थे। राहुल गांधी का नाम लिए बिना सिंधिया ने कहा, कौन सा देशभक्त विदेश जाकर अपने ही देश को नीचा दिखाता है? ये सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, जिसने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को शर्मिंदा करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। राजनीति के साथ साथ सिंधिया ने विकास के मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी बिहार चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन भारी जीत दर्ज करेगा। सिंधिया के मुताबिक हम एकजुट हैं और एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, जीत निश्चित है। पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर सिंधिया ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में पूर्वोत्तर अब देश के विकास का इंजन बन चुका है। उन्होंने कहा, जहां 65 वर्षों तक यह क्षेत्र उपेक्षित रहा, वहीं बीते 11 वर्षों में सड़क, रेल, स्वास्थ्य और हवाई सेवाओं में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। डिजिटल इंडिया की दिशा में सिंधिया ने इंडिया पोस्ट को लॉजिस्टिक्स पावर हाउस बनाने की योजना पर भी बात की। उन्होंने बताया कि पहली बार इंडिया पोस्ट में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी कि सीटीओ की नियुक्ति की गई है, ताकि ई कॉमर्स के साथ कदम से कदम मिलाया जा सके। इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आ सकता है। सिंधिया ने खुलासा किया कि स्पेस एक्स की स्टारलिंक सेवा भारत में जल्द शुरू हो सकती है। मंत्रालय की जांच पूरी हो चुकी है, अब केवल इन स्पेस की मंजूरी बाकी है। सिंधिया ने कहा, हमने सस्ती और सुलभ सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए जमीन तैयार कर दी है। अब जैसे ही मंजूरी मिलेगी, स्टारलिंक भारत में ऑपरेशन शुरू कर सकेगी। देश की राजनीति से लेकर विकास और टेक्नोलॉजी तक इस इंटरव्यू में सिंधिया ने कई बड़े संकेत दिए, लेकिन सबसे बड़ा संदेश था, देश की गरिमा सर्वोपरि है, ना कि सस्ती राजनीति। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपके आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।